गांव की गलियों से चलकर, खेत खलिहानों से होते हुए संसद तक का सफर तय किया। जमीन से लेकर आसमान तक उड़ान भरी। जिन्हें आप धरती पुत्र के नाम से जानते हैं, नेताजी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी की। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, बचपन से ही उनके मन में यह विचार चलता रहता, गांव की दुर्दशा, गांव के उपेक्षित लोगों की उन्नति कैसे हो, गांव के लोग सुविधा संपन्न कैसे हों। गांव में शायद ही कोई पढ़ा लिखा था। गांव में फैला पाखंडवाद, अंधविश्वास, निरक्षरता को कैसे दूर किया जाए। गरीब किसानों को 2 जून की रोटी, आराम, सुविधा, सुकून कैसे मिले। गांव की बंजर जमीनों को उपजाऊ कैसे बनाया जाए। किसी गांव में पानी का साधन कुआं, तालाब ही थे। नल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाजार जाने की नौबत ही नहीं आती। गांव में पगडंडियां, सड़कों का नामो निशान तक न था। 1954 का समय था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के दामों में अनायास वृद्धि कर दी थी। किसान गुस्से में था। इधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सरकार के खिलाफ देश में आंदोलन चला रखा था। उस आंदोलन में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसी आंदोलन में महज 15 वर्ष के आयु के एक बालक ने भी गिरफ्तारी दी थी। वो बालक कोई और नहीं, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे। नेताजी के पिताजी स्वर्गीय सुघर सिंह जी चाहते थे कि उनका परिवार पढ़ लिख कर उन्नत करे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कक्षा 5 पास करने के बाद जूनियर हाई स्कूल हैवारा, जसवंत नगर में दाखिला लिया और वहां पर अपनी पढ़ाई कक्षा 8 तक की। कक्षा 8 पास करने के बाद माननीय नेताजी ने मैनपुरी जिला के करहल में जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में दाखिला लिया और 12वीं तक पढ़ाई जैन इंटर कॉलेज से की। इसके बाद स्नातक करने के लिए इटावा के के कॉलेज में दाखिला करवाया। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इसी समय पर स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों, आजादी की लड़ाई, क्रांतिकारियों को किताबों के माध्यम से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी अपने साथियों के साथ उस समय की राजनीति पर भी खूब चर्चा करते थे, बहस तर्क वितर्क करते थे। माननीय नेताजी ने कॉलेज में होने वाली छात्रों की समस्याओं को, बातों को जोर जोर से उठाते और समाधान भी करवाते। कॉलेज में जब छात्र संघ के चुनाव हुए तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को के कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और माननीय नेताजी ने राजनीति की प्रथम सीढ़ी पार कर ली थी। माननीय नेताजी ने के कॉलेज से स्नातक करने के बाद सिकोहाबाद के के कॉलेज में बीटीसी में 1 वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब बात भविष्य की थी। माननीय नेताजी का एक तरफ परिवार था और दूसरी तरफ समाज का उत्थान करना भी शामिल था। माननीय नेताजी ने फैसला लिया और जिस कॉलेज में कभी छात्र रहे थे उसी कॉलेज में अध्यापक की नौकरी कर ली। माननीय नेताजी अपने कार्यों में ईमानदारी, निष्ठा के साथ छात्रों को पढ़ाते और साथ साथ छात्रों को गांव की दुर्दशा, निरक्षरता पर भी बात करते रहते। छात्रों का भी लगाव नेताजी से बहुत रहता था। माननीय नेताजी खेल कूद में भी छात्रों को सिखाते और माननीय नेताजी पहलवानी भी करते थे और समाज में बेटियों को स्कूल भेजने की भी बात गांव-गांव जाकर करते रहते। बताते हैं जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने फर्रुखाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने
लोहिया जी से प्रभावित तो थे ही, उनके चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव जीत गए तो नेताजी ने मिठाइयां बांटी। एक बार जसवंत नगर के किसी गांव में दंगल का आयोजन किया गया था। दंगल में दूर दूर से लोग आए थे और उसी समय विधानसभा चुनाव होने वाले थे। तो दंगल में जसवंत नगर विधानसभा सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री नत्थू सिंह जी भी आए हुए थे। माननीय नेताजी ने अपने से बड़े अधिक ताकतवर पहलवान को जब धोबी पछाड़ दांव से मिनटों में चित कर दिया तो यह देख श्री नत्थू सिंह जी माननीय नेताजी से बहुत प्रभावित हुए और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को अपने साथ ले लिया। 1966 में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी उसी समय इटावा में एक सभा में आए हुए थे, वहीं पर श्री नत्थू सिंह जी ने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से मिलवाया। 1967 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नत्थू सिंह जी ने जसवंत नगर विधानसभा की सीट से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को टिकट दे दिया और माननीय नेताजी ने यह सीट जीतकर जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मान सम्मान बढ़ाया, वहीं अपनी राजनीतिक गुरु श्री नत्थू सिंह जी का भी मान सम्मान बढ़ाया और माननीय नेताजी अब प्रदेश की राजनीति में पहला कदम रख चुके थे।